फ्रेंड्स, हमने अब तक पढ़ा टेंसेस की डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ टेंसेस। टाइप्स ऑफ टेंसेस में हमने पढ़ा सिंपल या इंडेफिनिट टेंस के बारे में, कंटिन्यूअस टेंसेस के बारे में और परफेक्ट टेंसेस के बारे में। होप आपके ये तीनों तरह के टेंसेस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपने इनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं उनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज जाके चेक करें ताकि आपका स्टेप बाय स्टेप टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए फिर आज आगे बढ़ते हैं। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस लेंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। आइए आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा है। टेंसेस हमने देखा, एक्शन प्लस टाइम इज इक्वल टू टेंसेस, यानी जो काम हो रहा है और वो किस समय पे हो रहा है, बेसिकली टेंसेस हमें यही बताता है। जैसे इस एग्जाम्पल में देखें, राम ईट्स एन एप्पल। राम क्या काम कर रहा है? राम सेब खा रहा है, यानी ईट्स जो वर्ब है, हमारा काम करने वाले शब्द को वर्ब कहते हैं, क्रिया। ईट्स हमारा वर्ब हो गया है। राम क्या काम कर रहा है? राम खा रहा है, और कब खा रहा है अब हमें ये पता लगाना है। राम ईट्स एन एप्पल, राम सेब खाता है। ये एक तरह से राम की आदत या हैबिट बता रहा है कि राम सेब खाता है। तो ये प्रेजेंट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो जाएगा। राम हमारा सब्जेक्ट है क्योंकि हम राम के बारे में सेंटेंस में बात कर रहे हैं। ईट्स हमारा वर्ब हो गया क्योंकि वो काम बता रहा है, राम क्या कर रहा है, और राम क्या खा रहा है? एप्पल, इसलिए वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आगे हमने देखा टेंसेस तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आगे बढ़ने से पहले एक नजर हेल्पिंग वर्ब्स की टेबल पे भी डाल लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए क्योंकि वो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ते हैं। वी, दे, यू, ये प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। वी, दे, यू या कोई और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे राम एंड श्याम, बॉयज, गर्ल्स, प्लूरल यानी बहुवचन वाले सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब्स आर, डू, व या हैव यूज करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारे टेंसेस पे। टेंसेस के अकॉर्डिंगली हम आर, डू, व, हैव चूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स आ गए, ही, शी, इट, या फिर अकेला सब्जेक्ट जैसे राम या सिर्फ श्याम या द गर्ल। जब हम किसी एक के बारे में, एक वचन के बारे में बात कर रहे हो तो उनके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगेंगे इज, डज, वॉज या हैज। ये भी डिपेंड करेगा हमारे टेंसेस पे। नेक्स्ट आता है आई ऑल्दो प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब्स लगते हैं एम, डू, हैव। वॉज एक एक्सेप्शन होता है, ऑल्दो आई प्लूरल फर्स्ट पर्सन है, लेकिन वॉज और वर में से हम आई के साथ वॉज यूज करते हैं जहां पे भी यूज करना हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में समय या टाइम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें समय यानी सिंस एंड फॉर का यूज बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसलिए पहले हम सिंस एंड फॉर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें आगे बढ़ने से पहले, जिससे हमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस समझने में बहुत ही आसानी होगी। सिंस का प्रयोग वाक्य में हम निश्चित समय बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको पता हो 2 बजे से, या फिर 1930, हम साल का प्रॉपर हमें टाइम पता है 1930 से सुबह से शाम तक, इस तरह का जब हमें निश्चित समय पता होता है तो हम सिंस यूज करते हैं। और फॉर यूज करते हैं वाक्य में अनिश्चित समय बताने के लिए, अर्थात समय की कुल अवधि या ड्यूरेशन के लिए किया जाता है। जैसे 2 घंटे से, 2 मिनट से, 3 दिन से, 2 घंटा। 2 घंटे मतलब 5 बजे से 7 बजे भी 2 घंटा होता है, 8 से 10 बजे भी 2 घंटे होते हैं। मतलब आपको प्रॉपर निश्चित एक समय नहीं पता है, आप सिर्फ एक ड्यूरेशन बता रहे हो, 2 घंटा, 3 दिन, 4 साल, इस तरह के समय के लिए फॉर यूज होता है। और जब आपको एक निश्चित समय बताना हो, जैसे 2 बजे से, 1930 से, सुबह से, इस तरह के निश्चित समय के लिए हम सिंस यूज करते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। राजेश 6 बजे से खेल रहा है।
आपको यहाँ प्रॉपर टाइम पता है कितने बजे से खेल रहे हैं, 6 बजे से खेल रहे हैं। तो हम इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? राजेश हैज बीन प्लेइंग सिंस 6 o'clock, क्योंकि हमें एक निश्चित समय पता है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। मैं 7 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? 7 घंटे से। अब ये 7 घंटा 1 बजे से 8 बजे तक भी हो सकता है, 2 बजे से 9। आपको प्रॉपर एक निश्चित समय नहीं पता है, आप सिर्फ एक ड्यूरेशन बता रहे हो। मैं 7 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहा था। ऐसे सेंटेंसेस के लिए फॉर यूज होता है। आई हैड नॉट बीन स्टडिंग फॉर 7 hours। सिंस और फॉर का डिफरेंस बहुत ही ध्यान से देखें। सिंस यूज होता है जब आपको एक निश्चित समय पता होता है। फॉर यूज होता है जब आप सिर्फ एक ड्यूरेशन, अनिश्चित समय के बारे में बात कर रहे हो। सिंस एक पॉइंट इन टाइम के लिए यूज होता है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम या ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट यानी वर्तमान काल, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस कोई भी काम अगर भूतकाल में शुरू हो के वर्तमान काल तक जारी रहता है और हो सकता है भविष्य में भी जारी रहे, ऐसे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ध्यान से देखें, कोई भी काम भूतकाल में शुरू होके वर्तमान काल तक जारी रहता है या फिर हो सकता है भविष्य में भी जारी रहे वो काम। ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगते हैं। या फिर दूसरा रूल है, कोई काम भूतकाल में शुरू होकर अभी हाल ही में रुका हो या जिसका कार्य का रिजल्ट मिल गया हो, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। सीमा 2 सालों से पढ़ रही है। सीमा क्या कर रही है? 2 सालों से पढ़ रही है, यानी भूतकाल से उसने पढ़ना शुरू किया है। 2 साल हो गए हैं उसे पढ़ते हुए और अभी ये हमें नहीं पता है कि वो अभी पढ़ना छोड़ देगी या आगे भविष्य में भी पढ़ती रहेगी। इसलिए ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। इसको हम इस तरह ट्रांसलेट करेंगे। सीमा हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years। यहाँ पे क्योंकि 2 साल अनिश्चित समय है, ड्यूरेशन है एक तरह से। 2 साल मतलब हमें प्रॉपर साल उसका नहीं पता है, उसने कब से शुरू किया है, तो हम फॉर यूज करेंगे। सीमा हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 years, यानी सीमा ने जो पढ़ने का काम किया था वो भूतकाल में शुरू किया था, अभी भी वर्तमान काल में भी कर रही है और हो सकता है भविष्य में भी जारी रखे। इस तरह के वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। हमने ये देखा कोई काम भूतकाल में शुरू होकर अभी हाल ही में रुका हो या जिसका हमें रिजल्ट मिल गया हो। जैसे अगले एग्जाम्पल में देखें, रोहित थक गया है, वो 2 बजे से गाय चरा रहा है। रोहित ने 2 बजे से गाय चराना शुरू किया, यानी पास्ट टेंस में भूतकाल में उसने काम शुरू किया था। रोहित थक गया है यानी अभी वर्तमान काल में वो थक गया है। रिजल्ट या रुक गया है वो काम, वो इतना थक गया है कि उसने काम रोक दिया है या फिर कार्य का रिजल्ट मिल गया, क्योंकि वो 2 घंटे से गाय चरा रहा है, वो थक गया है। इस तरह के सेंटेंसेस भी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। इसमें क्योंकि 2 बजे से हमें एक प्रॉपर टाइम पता है, कितने बजे से 2 बजे से, हम सिंस का यूज करेंगे। जैसे रोहित थक गया है, रोहित इज टायर्ड, वो 2 बजे से गाय चरा रहा है। He has been grazing the cow since 2 o'clock। यहाँ पे काम तो भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन वर्तमान काल में रुक गया है हाल ही में या रिजल्ट मिल गया है। आइए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल्स देख लेते हैं। अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्यों के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, डिपेंड करेगा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पे सिंस या फॉर, डिपेंड करेगा हमारा टाइम
किस हिसाब का है, यानी एक निश्चित समय है या अनिश्चित समय है, उसके हिसाब से सिंस या फॉर यूज करेंगे। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। हमारा एग्जाम्पल है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे जो बारिश है वो सिंस मॉर्निंग मतलब सुबह से हो रही है। सुबह से यानी जब हम बात कर रहे हैं उससे पहले से, यानी भूतकाल में बारिश शुरू हुई है और अभी इट हैज बीन रेनिंग मतलब अभी भी हो रही है, यानी भूतकाल से काम शुरू होके वर्तमान काल में चल रहा है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसी का नेगेटिव सेंटेंस या नकारात्मक वाक्य बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव डिपेंड करेगा सिंगल प्लूरल पे, फिर नॉट लगेगा, फिर बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम अगर निश्चित है तो सिंस, टाइम अनिश्चित है तो फॉर। इट हैज नॉट बिन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इसका इंटेरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य बनेगा, ये स्टार्ट होगा हैज या हैव से, वो भी आपके सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा। हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर जो डिपेंड करेगा हमारे टाइम पे। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। होप आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस क्लियर होगा। आप एक बार फिर से सारे स्ट्रक्चर्स को देखें और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट आता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब भूतकाल। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कोई काम भूतकाल या पास्ट में शुरू होकर भूतकाल या पास्ट में ही एक निश्चित समय तक जारी रहता है और पास्ट टेंस में दी गई एक निश्चित अवधि से पहले खत्म हो जाता है। यानी इसमें कोई भी काम भूतकाल या पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही निश्चित समय तक जारी रह के तभी खत्म हो जाता है। इसका इम्पैक्ट फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस पे नहीं पड़ता है। इस तरह के टेंसेस में अगर दो भूतकाल या पास्ट दिए हुए हो तो जो काम पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा और जो काम बाद में हुआ है वो सिंपल पास्ट टेंस यूज होगा उसमें। एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहला एग्जाम्पल है, सीमा 2 सालों से पढ़ रही थी। यानी जब हम बात कर रहे हैं सीमा पढ़ चुकी है, भूतकाल में सीमा ने यह काम किया था और उसी टाइम खत्म हो गया। सीमा 2 सालों से पढ़ रही थी क्योंकि ये अनिश्चित समय है, 2 साल कभी भी हो सकते हैं। 1920 से लेके 1922, 1930 से लेके 1932, एक अनिश्चित, यानी हम एक ड्यूरेशन के बारे में बात करें इसलिए फॉर लगेगा। और क्योंकि ये पास्ट टेंस भूतकाल में ही काम शुरू हुआ और उसी टाइम खत्म हो गया तो हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। सीमा had been studying for 2 years। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित 2 बजे से गाय चरा रहा था जब मैं वहां पहुंचा। यानी रोहित 2 बजे से गाय चरा रहा था, भूतकाल में ये काम कर रहा था जब मैं वहां पहुंचा। मैं भी वहां पास्ट में ही पहुंचा, यानी 2 काम भूतकाल या पास्ट टेंस में हो रहे हैं सेंटेंस में। तो जो काम पहले हुआ, मेरे पहुंचने से पहले रोहित गाय चरा रहा था, यानी रोहित हैड बीन ग्रेजिंग। जो काम पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा, इसलिए रोहित हैड बीन ग्रेजिंग द काउज। क्योंकि 2 बजे से है, एक परफेक्ट टाइम है, एक प्रॉपर टाइम है, इसलिए हम सिंस यूज करेंगे। रोहित हैड बीन ग्रेजिंग द काउज सिंस 2 o'clock व्हेन आई अराइव। मैं वहां पहुंचा, मैं बाद में पहुंचा, रोहित पहले से चरा रहा था। तो जो काम पहले हो रहा था वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हुआ और क्योंकि मैं वहां पहुंचा ये बाद में हो रहा था, इसलिए इसे सिंपल पास्ट टेंस में हमने लिखा है। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत ही ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल से। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस की स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करेंगे आइए देखते हैं। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट
सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। ये बहुत ही इजी होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम होता है वेदर आपका सब्जेक्ट सिंगल है या प्लूरल। यानी आपको सब्जेक्ट की टेंशन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तीनों में चाहे अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही थी, यानी सुबह से, ये भी भूतकाल है। इट हैड बीन रेनिंग उसी टाइम होके बंद हो गई। इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव में सब्जेक्ट हैड नॉट बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इंटेरोगेटिव में हैड से शुरू होगा, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। हैड इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। एग्जाम्पल्स जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके आप पढ़ें और स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें। आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देख लेते हैं। कोई भी काम अगर भूतकाल में शुरू हुआ हो और भविष्य काल तक चले, या फिर वर्तमान काल में शुरू होके भविष्य काल तक चले, या फिर भविष्य काल में ही शुरू होके भविष्य काल तक चले, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। कोई भी काम पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर में स्टार्ट होकर फ्यूचर टेंस तक अगर चले तो उसे हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। सीमा 2 सालों तक पढ़ती रहेगी, यानी सीमा कब से पढ़ना शुरू करेगी ये नहीं पता, 2 सालों से। हो सकता है वो भूतकाल हो, प्रेजेंट हो, लेकिन फ्यूचर तक पढ़ती रहेगी ये हमें पता है। सीमा 2 सालों तक पढ़ती रहेगी। सीमा विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 years, यानी भविष्य काल तक वो ये काम को जारी रखेगी, चाहे वो भूतकाल या वर्तमान काल में शुरू हुआ हो। रोहित 2 बजे तक गाय चराता रहेगा। रोहित कितने बजे शुरू करेगा? 2 बजे तक। अब ये हो सकता है पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में ये काम शुरू हो, लेकिन ये फ्यूचर टेंस तक चलता रहेगा काम। रोहित 2 बजे तक गाय चराता रहेगा। रोहित विल हैव बीन ग्रेजिंग द काउज टिल 2 o'clock। अब यहाँ पे ये ध्यान दें, ऑल्दो यहाँ पे हमारा जो समय है वो निश्चित है 2 बजे, लेकिन यहाँ हम सिंस नहीं यूज करेंगे, क्योंकि सिंस का मतलब होता है इतने समय से। यहाँ इतने बजे तक है, तो तक के लिए हम टिल या बाय यूज करेंगे, BY बाय। रोहित विल हैव बीन ग्रेजिंग द काउज टिल 2 o'clock, या रोहित विल हैव बीन ग्रेजिंग द काउज बाय 2 o'clock। तक का हमेशा सिंस नहीं यूज करके यहाँ पे टिल या बाय सेंटेंस के अकॉर्डिंगली हम यूज करेंगे। आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर फॉर्मेशन देख लेते हैं। सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करेंगे, आइए उनके रूल्स देख लें। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट विल, हैव, बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। निश्चित समय है सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस आपको ये ध्यान देने की जरूरत है, सिंस क्योंकि हम 2 बजे से इस तरह के वाक्यों में यूज करते हैं, लेकिन फ्यूचर में होगा 2 बजे तक, इसलिए हम सिंस नहीं यूज करके टिल या बाय यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सिंस बहुत ही कम सेंटेंस में यूज होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। एग्जाम्पल देख लेते हैं। इट विल हैव बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग। यहाँ पे क्या है, सुबह तक बारिश होती रहेगी, यानी कब से शुरू हुई है ये नहीं पता, हो सकता अभी शुरू हुई हो या फ्यूचर में शुरू होगी, लेकिन ये मॉर्निंग यानी सुबह तक चलती रहेगी। अब यहाँ पे क्योंकि सुबह तक है हमने टिल मॉर्निंग यूज किया है। नेगेटिव में सब्जेक्ट विल के बाद नॉट आएगा, फिर हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। यहाँ फिर से ध्यान रखें, सिंस यूज नहीं करते हुए हम टिल या बाय यूज करेंगे। जैसे इट विल नॉट हैव बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग, यानी सुबह तक बारिश नहीं होती रहेगी। इंटेरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंसेस में विल से स्टार्ट करेंगे,
सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। विल इट हैव बीन रेनिंग टिल मॉर्निंग, यानी क्या सुबह तक बारिश होती रहेगी। तो यहाँ ध्यान दें, ऑल्दो हमारा जो टाइम है वो निश्चित है, लेकिन हम फिर भी सिंस की जगह टिल यूज कर रहे हैं या बाय यूज कर रहे हैं, क्योंकि सिंस होता है सुबह से, रात से, यहाँ पे है सुबह तक। ये बात आप नोट कर लें। आइए अब एक ही सेंटेंस को हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में कैसे यूज करेंगे ये देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा सेंटेंस होगा ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। 2 hours क्योंकि अनिश्चित समय है, एक तरह का ड्यूरेशन है, हमने फॉर यूज किया है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, यानी 2 घंटे से उसने पढ़ना शुरू किया। भूतकाल में ऑल्दो उसने काम स्टार्ट किया, लेकिन अभी भी पढ़ रहा है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 hours। हैज ही बीन रीडिंग फॉर 2 hours। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस। अब इसी सेंटेंस को हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे लिखेंगे? He had been reading for 2 hours, यानी पास्ट टेंस में ही उसने पढ़ना शुरू किया और पास्ट टेंस में ही उसने पढ़ना खत्म कर लिया। He had been reading for 2 hours, यानी 2 घंटे तक उसने पढ़ाई की, लेकिन पास्ट टेंस में ही, भूतकाल में ही पढ़ाई शुरू करके तभी खत्म कर ली। He had not been reading for 2 hours. Had he been reading for 2 hours? अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में हम इन सेंटेंसेस को कैसे फॉर्म करेंगे। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, यानी कब से उसने शुरू किया, भूत या वर्तमान काल से ये नहीं पता, लेकिन फ्यूचर टेंस तक ये काम चलता रहेगा। ही विल हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। विल ही हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours। आप ये सारे एग्जाम्पल्स देखें और उनके डिफरेंस देख के आपको तीनों टेंसेस क्लियर हो जाएंगे।